हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी बाय सुनील सर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो अगला चैप्टर है। एक चैप्टर हमने समाप्त कर दिया है, उसके जो टॉपिक्स थे हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्ड। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम क्या है भाई? चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो among the existing partners। यानी कि हमने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें कुछ चेंज करके दिखाना है। वैसे तो हमारा पहला चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहता है भाई, जो सिलेबस से कटा हुआ है सीबीएसई बोर्ड से। ये हमारा उसके अकॉर्डिंग तो थर्ड चैप्टर है और सीबीएसई की बुक में सेकंड चैप्टर है। ये रेशो में हमने चेंज करना है। जो पार्टनर अभी काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो, तो कैसे कैसे चेंज आ सकता है उनकी रेशो में, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो भाई देखते हैं, फर्स्ट आता है जब पार्टनर का अपने मन करे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करना है। काफ़ी टाइम हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब पार्टनर का खुद मन करता है भाई कि हम काफ़ी टाइम से कौन सी रेशो में डिवाइड करते हैं, 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा मन किया कि हम ऐसे चेंज कर लेते हैं, 1:1 की रेशो हो जाएगी हमारी, ठीक है। यानी कि खुद के एग्रीमेंट पे वो कर लेते हैं। सेकंड भाई, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो जब कोई से पार्टनर का एडमिशन होता है भाई, मान के चलते हैं, वैसे तो एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारे पास एक पूरा चैप्टर है, लेकिन आपको मैं वैसे बता देता हूँ कि 1:1 की रेशो थी। जो पार्टनर आया वो भी आया 1:3 के लिए आया, तो रेशो क्या हो जाएगी हमारे पास? 1:1 ठीक है। यानी जब कोई नया पार्टनर आ जाता है हम उसके केस में भी क्या कर लेते हैं, रेशो को चेंज कर लेते हैं। थर्ड आते हैं हमारे पास रिटायर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। जब कोई पार्टनर छुट्टी ले लेता है या फिर चला जाता है, रिटायर हो जाता है, फिर मर जाता है, तो हम क्या करते हैं उस केस में? मान के चलो रेशो हमारी 3:1 की, और जो बी पार्टनर है वो रिटायर हो जाता है, तो क्या रेशो बनेगी? न्यू रेशो 2:1 की। यानी कि न्यू रेशो क्या बनेगी? 2:1 की। फोर्थ आता है हमारे पास अमालगमेशन ऑफ फर्म्स, ठीक है। अमालगमेशन क्या होता है भाई? एकीकरण, यानी कि इकट्ठा होना। एक फर्म है ए जो कि रॉ मटेरियल तैयार करती है, जो सेकंड फर्म है वो फिनिश गुड्स तैयार करती है। अब दोनों ने सोचा क्यों ना हम इकट्ठा बिजनेस कर ले, मैन्युफैक्चरिंग काम एक साथ ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो ए फर्म है वो रेशो बांटते थे 2:1 में, और जो बी रेशो है वो बांटते थे ये 2:3 में। तो जो अमालगमेशन होगा, न्यू रेशो क्या बनेगी? न्यू रेशो 2:1:2:3, ठीक है। यानी कि हमने इसको बस ऐड कर देना है। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन अब हम देखते हैं हमारे पास इसमें जो टॉपिक आता है, एक आता है गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो का। गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो, ठीक है। अब गेनिंग रेशो होता क्या है और सेक्रीफाइस रेशो होता क्या है? गेनिंग रेशो, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसका शेयर जो पार्टनर को मिलता है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशो। फॉर्मूला क्या रहेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है भाई। और सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेक्रीफाइस यानी त्याग करना। जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो हम उसके फेवर में जो सेक्रीफाइस करते हैं, उस सेक्रीफाइस के बदले हमें जो कंपनसेशन मिलता है वो सेक्रीफाइस रेशो में मिलता है कि कितना हमने सेक्रीफाइस किया है। इसका फॉर्मूला रहता है भाई ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। बात करते हैं, हमारे पास एक गुडविल आती है कि गुडविल होती क्या है? क्या होती है भाई गुडविल? आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं गुडविल होती क्या है। गुडविल होती है भाई हमारी रेपुटेशन, हम कितने फेमस हैं एरिया में, हम वर्ल्ड में, हम इंडिया में, या फिर हम अपने स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, अपने विलेज में कितने फेमस है, उसके अकॉर्डिंग इसकी गुडविल की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होती है। लेकिन ये 2 टाइप की होती है भाई। फर्स्ट कौन सी रहेगी? फर्स्ट होती है भाई सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ
जनरेटेड। और सेकंड कौन सी होती है ये, परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल। अब दोनों होती कौन सी है भाई, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होगी, सेल्फ जनरेटेड यानी कि जो मैंने खुद ने बनाई है। भाई हमने 5 लाख लगा करके एक शॉप ओपन की, हमने शॉप खरीदी, बिल्डिंग खड़ी की, उसमें सामान गेरा, ठीक है ना, फिर हमने उसको चलाया, 10 साल लगे हमें पूरा मार्केट बनाने में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। इसके लिए हमने किसी को कोई एक्सपेंडिचर नहीं दिया ना, गुडविल खरीदी तो नहीं गई ना, कोई पेमेंट नहीं हुई, इसलिए हम इसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते। लेकिन एक होती है हमारे पास परचेज्ड गुडविल। अब एक शॉप है जिसका नाम है ए, उसने भाई 10 लाख के गुडविल वो कर रखे है, सामान लगा रखा है अपना फर्म में, लेकिन जब इसको परचेज करने गए तो वो बोलता है भाई मैं तो 15 लाख लूँगा, ठीक है। तो 15 लाख कितने एक्स्ट्रा ले रहा है वो, 5 लाख किस चीज़ के एक्स्ट्रा ले रहा है, अरे भाई मैंने अपना ठड्डा बनाया है ना, अपने बैठने का स्थान बनाया है, मुझे जानते हैं लोग, मेरे शॉप को जानते हैं, बच्चा जानता है, मार्केट तो मैंने बनाई है ना, और तू तो सिर्फ खरीद रहा है इसको। हम यानी कि 5 लाख उसको पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ की, गुडविल की पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अब गुडविल कैलकुलेशन करनी कैसे हम वो देख लेते हैं भाई। कुछ तरीके से होगी हमारी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या आता है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड आता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड आता है हमारे पास एक, ये कंप्लीट नहीं बताऊंगा अभी, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है भाई। तो पहले हम इन मेथड को ही डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट आया एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड तो होता क्या है भाई, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज होते हैं यानी हम पर यूनिट की कॉस्ट, पर यूनिट पर प्रॉफिट, पर यूनिट पे कैलकुलेशन करना, पर यूनिट के बारे में बताना, तो वो क्या कहलाएगा हमारा एवरेज, ठीक है। जैसे कि आप मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, हमारे मार्क्स कैसे कि इंग्लिश में सर 50 आए, हमारे हिंदी में हमारे 40 आए, या फिर अकाउंट्स में हमारे पास आए 60 आए, ठीक है, और बिजनेस में हमारे पास 70 आए। तो इन सब का कैलकुलेशन अगर करने के बाद मान के चलो हमारे बनते हैं कि भाई 80% हमारे बने हैं, तो 80% आपको क्या शो करता है कि आपके पर सब्जेक्ट 80 मार्क्स आए हैं। एवरेज ऐसा शो करता है, ठीक है। तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है भाई, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स प्रोडक्ट, यानी हमें प्रॉफिट का टोटल प्रोडक्ट लेना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि इसने बोला भाई 2017 में हमारे पास प्रॉफिट हुए 50,000 के, ठीक है। 18 में हमें लॉस हुआ, ये तो प्रॉफिट था, और ये लॉस हुए हमें 20,000 के, और 19 में हमें हुआ 60,000 के प्रॉफिट। तो हम निकाल लेंगे कैसे इसको, पहले तो इसको प्लस करो भाई, टोटल प्रोडक्ट लेना है हमने, 50 और 60 हमारे कितने जाते हैं 110, ठीक है, और इसमें से 20 को अगर माइनस करें 90,000 बने, कितने बनेंगे 90,000 डिवाइड बाय 3, जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर, नंबर ऑफ़ ईयर कितने हैं 3 ईयर हैं, तो कितना आएगा ये 3 3 9, यानी कि 30,000 हमारे पास क्या आया एवरेज प्रॉफिट। लेकिन सर हम तो गुडविल कैलकुलेट करने वाले थे, आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। भाई एवरेज प्रॉफिट से ही हम गुडविल निकाल लेंगे, 3 तरीके से हम गुडविल निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। अब ये क्या है सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितनी साल की हमने गुडविल परचेज की है, जो बिजनेस हमने परचेज किया है वो कितने साल से रन कर रहा था, उसके लिए हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। इधर कुछ भी हो सकता है भाई, 2 ईयर है, 3 ईयर है, 4 ईयर है, 5 ईयर है, 2.5 है, 3.5 है, कुछ भी हो सकता है। इधर कितने भी साल के हम गुडविल को परचेज कर सकते हैं। चलो मान के चलते हैं हम कि 2 ईयर के परचेज है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारे पास
30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आई भाई 60,000। इतना क्लियर है जी। तो आगे हमारे पास आता है एक एवरेज प्रॉफिट का ही एक पार्ट आता है हमारे पास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है भाई, वेटेड नाम से क्लियर है, वेटेड यानी जिसमें वेट गिवन है, वेट यानी कि भार गिवन है, भार यानी कि किस में हम जैसे ईयर हमारे बढ़ते जाते हैं हम उसको एक काउंटिंग दे देते हैं, नंबर दे देते हैं कि किस में हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास इसका, टोटल ऑफ, ये प्रोडक्ट इधर से कैंसिल कर दो, टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर, टोटल ऑफ वेट, इधर क्या लिखेंगे भाई, टोटल ऑफ वेट कि कितना वेट हमें टोटल गिवन है। ठीक है, अब जैसे मान के चलते हैं यही थे हमारे पास, इसी को लेकर चलते हैं एक बार, है ना। इसको मैंने दे दिया वेट 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3। ठीक है, यानी कि ये जो वेट दिया है, नंबर मैंने दिए हैं, ये दोबारा करके बताऊँ, चलो दोबारा बता देते हैं आपको। 2017 में मुझे 15,000 के प्रॉफिट हुए हैं, 2018 में हमें ये हुए हैं 45 के प्रॉफिट। ठीक है, और 2019 में हमें हुए हैं प्रॉफिट हुए हैं 30,000 के। ठीक है, अब इनको हम वेट देते हैं 1, 2 एंड 3, ये हमने वेट दे दिया भाई। तो वेट प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं, ये इधर हमारा प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट इनटू वेट इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऐसे निकलेगा, प्रॉफिट कितना है भाई 15,000 इंटू 45,000, सॉरी वेट कितना है इसमें 1 इक्वल टू 15,000। इधर हमारे पास आता है 45,000 इंटू 2, तो कितना आता है हमारे पास 90,000। इधर हमारे पास कितना बनेगा 30,000 इंटू 3, कितना बनता है 3 3 जा 9, 90,000। तो टोटल हमारे पास कितना आया ये 90 180 180 यानी कि 195। ठीक है भाई, ये हमारे पास आया प्रोडक्ट आ गया। इस प्रोडक्ट को हमने लेना है यहाँ पे 1,95,000 डिवाइड बाई टोटल ऑफ वेट है ना, वेट का टोटल कितना आया भाई 6, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, कितना जाता है हमारे पास ये 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 आता है हमारे पास, ये 6 3 जा 18, 1 बचता है इधर, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 0 0 हमारे पास आता है 32,500। और मान के चलते हैं 2 ईयर की परचेज है, तो गुडविल का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा भाई, गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड हमारे पास आया 32,500, करते हैं इसको 2 से, 2 ईयर परचेज मान के चलते हैं, तो टोटल कितना आएगा 200 200, 2 5 जा 10 की 0 क्या जाता है 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 3 जा 6, 65,000 हमारे पास क्या आया गुडविल आए। ये था भाई हमारा एवरेज प्रॉफिट के दोनों टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए भाई सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है, सेकंड है हमारे पास ये सुपर प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेशन जाएगी कैसे, अगर नॉर्मली आप देखा जाए सुपर प्रॉफिट का निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट होना चाहिए ना, फॉर्मूला बनना चाहिए ऐसे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन हमें नॉर्मल प्रॉफिट तो निकालना नहीं आता, एवरेज तो हमने सीख लिया कैसे निकालना है, लेकिन हमने ये नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में तो जानना ही नहीं। तो कैसे करना है, हमने पहले नॉर्मल प्रॉफिट को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू जाते हैं हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू जो हमारे पास रेट गिवन होगी वो डिवाइड बाय 100। इसके बाद हमारा जाता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला,
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और इसके बाद जाते हैं हमारे पास गुडविल। कोई खास बात नहीं है भाई, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सिर्फ ये सिंपल सी कैलकुलेशन हमारे पास रहने वाली है भाई। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसमें एक टॉपिक रहता था कि ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसमें हम हमारे अगर लॉस हुए तो लॉस को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होंगे हम एबनॉर्मल लॉस को भाई ऐड करते हैं और एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस। मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है हमारा, उसमें से अगर लॉस गिवन है तो उसको माइनस करेंगे, प्रॉफिट गिवन है तो उसको प्लस करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको हम माइनस करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस है तो उसको हम ऐड करेंगे। एबनॉर्मल लॉस को ऐड क्यों करते हैं भाई, ये अचानक से हुए लॉस है। एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, गाड़ी जा रही थी सामान की हमारी, लॉस हो गया अचानक से, एक्सीडेंट हो गया, फिर आग लग गई, ठीक है ना, तो वो रोज रोज तो नहीं लॉस होंगे ना, उसकी वजह से भाई घाटा तो हुआ है ना, तो इनकम टैक्स से बचने के लिए क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। और जो माइनस करना है हमने एवरेज प्रॉफिट को, एवरेज प्रॉफिट को माइनस क्यों करेंगे, अचानक से मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। ऐसे फ़ायदे रोज़ रोज़ नहीं होंगे, जो फ़ायदे कभी कभी होते हैं, प्रॉफिट कभी कभी होते हैं, उनको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट का जो कंसेप्ट हमारा रहता था। अब आता है भाई हमारे पास थर्ड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें करना क्या है भाई, हमें कैपिटल वैल्यू निकालनी है एवरेज प्रॉफिट से, यानी कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, तो एवरेज कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट। 100 बाय रेट क्यों किया है भाई हमने, क्योंकि हमने कैपिटल वैल्यू चाहिए, कैपिटल वैल्यू एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, तो हमारी रेट उलट जाएगी, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे। इसके अंदर अगर गुडविल का हमें निकालना तो कैसे निकलेगा गुडविल, जैसे हम निकालते थे भाई उससे थोड़ा सा चेंज है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर इसमें से हम माइनस कर सकते हैं भाई नेट एसेट्स, नेट एसेट्स, ठीक है। हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है जो फोर्थ है, इसी का पार्ट है वैसे तो वो, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसमें हमने करना क्या है, इसमें डायरेक्ट हमारी गुडविल निकलती है भाई, डायरेक्ट हम गुडविल निकालते हैं। इसमें कैसे निकालते हैं, गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो छोटे छोटे फॉर्मूले थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं अभी इनको बता दूं। तो ये था हमारा कुछ सेटअप जो कि चलता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में भाई गिवन होता है कि गुडविल की वैल्यू गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है, ये कुछ हमें गिवन है, आपने निकालना है एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, सुपर नेट प्रॉफिट निकाल लो, सुपर प्रॉफिट निकाल लो। तो क्वेश्चन हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। गुडविल की वैल्यू गिवन है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, एवरेज ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखा है। तो क्या करेंगे, इधर पुट कर देते हैं, मान के चलो ये 30,000 है, ये हमारे पास अभी नहीं निकला सुपर प्रॉफिट, और इनटू माने 2 ईयर परचेज है, तो इधर कितना आता है इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आता है, ये 15,000, यानी कि यहाँ से हमारा सुपर प्रॉफिट निकलता है। और ये हमारे पास मान के चलो 1 लाख है, 1 लाख का अगर हम 10% की रेट करें तो आता है हमारे पास 10,000। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, एक बार इधर आ जाइए। ये बोलता है कि सुपर प्रॉफिट हमने निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास 2 ईयर्स, ठीक है। जो गुडविल दे रखी है, गुडविल हमारे पास 30,000 की, कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख का, और जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये है हमारे पास 10%। तो भाई कहते हैं सुपर प्रॉफिट निकालिए। तो सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में तो भाई हमें ये चाहिए ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
हमारे पास दोनों ही नहीं है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई? सबसे पहले नीचे से उठा लो, जो जो गिवन है ना पहले उसको पुट कर दो। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल की वैल्यू हमें दे रखी है 30,000 की, सुपर प्रॉफिट हमने निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास 2 है, 2 ईयर्स। तो हमने करना क्या है, सुपर प्रॉफिट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में ना उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 30,000 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितने के आए भाई? 15,000 के। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल लेंगे? हमारे पास निकलता है ये सुपर प्रॉफिट वैसे निकल गया, हमने निकालना है भाई ये इधर एवरेज प्रॉफिट, सॉरी एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये? सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 1 लाख का, 10% की रेट है, तो कितना आता है हमारे पास ये? 10,000। ठीक है, स्टेटमेंट अपने आप लिए तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है भाई ये। आगे निकालते हैं हम हमारा सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास निकले थे 15,000 के, इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास निकले हैं 10,000 के। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा भाई, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 15,000 प्लस 10,000। टोटल हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आएगा? 25,000। यानी कि क्वेश्चन में कई बार थोड़ा सा उल्टा दिया जाता है कि जो हम निकालने सोचते हैं सुपर प्रॉफिट निकालना है, बस निकल जाएगा सिंपली। लेकिन देखो क्वेश्चन में कुछ गिवन है, कुछ नहीं गिवन है, और बोल दे कि एवरेज प्रॉफिट निकाल, तो किस तरीके से कैलकुलेट करनी है? जो आपको गिवन है पहले उसको पुट करते चलो, अपने आप एक के बाद एक ऑप्शन हमारे खुलते जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये 3 ही मेथड थे इनके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है भाई हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।